गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका आंसर हो जाएगा आरपीएफ। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर ये समझौता किया है। बात करें रेलवे की, तो हाल ही में आरपीएफ द्वारा मेरी सहेली एक ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा ऑपरेशन आहट चलाया गया। दूसरा एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मातृशक्ति और एक और ऑपरेशन डिग्निटी। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन होगा। कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं? आंसर हो जाएगा 150। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन है रेंगपो रेलवे स्टेशन। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणा नायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? आपका आंसर हो जाएगा भूटान। अभी हाल ही में भारत ने भूटान के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया? आंसर हो जाएगा फाओ। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? आंसर हो जाएगा फाओ। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के द्वारा आयात का कितना प्रतिशत वनस्पति तेल, दालें और फल शामिल हैं? भारत द्वारा वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत वनस्पति तेल, दालें और फल आयात किया गया? आंसर हो जाएगा 72.1%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा 134। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिट इंडिया मूवमेंट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र। सो आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? सो आंसर हो जाएगा सेंथियल पांडियन। किस प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा अमिताभ शाह। तो आंसर हो जाएगा अमिताभ शाह। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा विनय कुमार। सो आंसर हो जाएगा हमारा विनय कुमार। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है? सो आंसर हो जाएगा लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया, जो हुगली नदी के अंदर बनाया गया है। सो आंसर हो जाएगा कोलकाता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना केंद्र SWIC स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? सो आंसर हो जाएगा ओडिशा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा बिहार। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि वहाँ के जानवरों को जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। दूसरा, अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैमूर में एक दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए आवेदन किया है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में देखा गया सखी ऐप किस मिशन से संबंधित है? सखी ऐप मिशन गगनयान से संबंधित है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोविंद समिति किससे संबंधित है? कोविंद समिति किससे संबंधित है? सो आंसर हो जाएगा एक साथ चुनाव से। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच होता है? यह युद्धाभ्यास USA एंड इंडिया
इंडिया के बीच में होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर देश की पहली लघु LNG इकाई शुरू की? सो आंसर हो जाएगा विजयपुर, मध्य प्रदेश। सो मूव कर ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में देखे गए पांडुविला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर किस राज्य के एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई? सो आंसर है तेलंगाना। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एथेनॉल 100 ईंधन वर्तमान में कितने राज्यों में उपलब्ध है? सो आंसर हो जाएगा 5। आपको बताना ये कि कौन कौन से राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अपनी कृति रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 जीता? सो आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर, सॉरी। सो आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सो आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। इन बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला? अभी हाल ही में इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा नीना प्रसाद। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया TM कृष्णा को। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में शुरू की गई? सो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखी गई लामफेन पत झील किस राज्य में है? सो आंसर हो जाएगा मणिपुर। सो आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहले पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया?
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो आंसर अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में समाचारों में देखा गया काजू वैली जल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजार और बाजरा और मोटे अनाज के बीज मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? सो आंसर हो जाएगा राजस्थान। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखा गया KKLR3 क्या है? सो आंसर हो जाएगा सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वैरायटी। ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया ये ऐसा वैरायटी है जिसे सॉल्टी वाटर में भी ये ग्रो कर सकता है और कम समय में ये ग्रो कर सकता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है? सो आंसर हो जाएगा लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो आंसर हो जाएगा ओडिशा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जीरा 24 किसने जीता? सो आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? सो अभी हाल ही में नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है। ये हमारी न्यू दिल्ली में किया गया है। कौन सा राज्य पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? सो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? सो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।